Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So as you all know that HP PGT Commission Chemistry syllabus is out and I hope कि आप लोगों ने भी खुद से syllabus चेक कर लिया होगा. तो इस सेशन में हम syllabus को डिटेल में स्टडी करेंगे. आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा शॉक भी लगा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड हुई हैं जो हमारे एमएससी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है और इन शॉर्ट में ये कहूँ तो केमिस्ट्री का ही वो पार्ट नहीं है. तो अभी उसको साइड में रखते हैं. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जो भी हमारा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है उन टॉपिक्स को पहले डिस्कस करते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने वो चीजें पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं. और अब आपको अपनी स्टडी के लिए एकदम से जुट जाना है क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा. पेपर भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा. तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रेपरेशन को बूस्टअप करें और स्टार्ट करें. एटलीस्ट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल जो हमारा पार्ट है केमिस्ट्री का उसे तो हम अच्छे से कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट. एंड सबसे पहले है आपके पास, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका स्पेसिफाई किया गया है दैट इज योर ग्रुप थ्योरी. एंड आपको याद होगा कि हम एमएससी केमिस्ट्री में जब भी हम एमएससी कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी वहां पे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके पास देखने को मिलता है, या मैं यूं कहूं अलग से एक सब्जेक्ट रहता है आपके पास. तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्या है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ग्रुप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, जैसे आप एसएन पढ़ते हैं या फिर C3 पढ़ रहे हैं या फिर आप सिग्मा एच पढ़ रहे हैं, वर्टिकल सिग्मा वी पढ़ रहे हैं. ये सारी चीजें जो बेसिक में होंगी वो आपका ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट आएगा. इसी के साथ असाइनमेंट ऑफ पॉइंट ग्रुप्स टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब ना यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही पॉइंट ग्रुप्स को असाइनमेंट के बारे में बात की गई है. इसके अलावा नेक्स्ट है जर्नल रूल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फॉर वाटर एंड अमोनिया. तो यहाँ पे ना ये चीज नोटिस करते रहना कि किस किस मॉलिक्यूल के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बोला गया है. तो वाटर और अमोनिया हो गए. एंड द नेक्स्ट व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जहाँ पे आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इररिड्यूसिबल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं. डन. नेक्स्ट है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट C2V, C3V जिनके पॉइंट ग्रुप हैं उनको तो हमने स्टडी करना ही करना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है. और इनकी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट वन. देन नेक्स्ट है करेक्टर एंड द करेक्टर टेबल्स फॉर C2V एंड C3V पॉइंट ग्रुप. डन. एंड देन एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी की किसके लिए, केमिकल बॉन्डिंग के केस में, जहां पे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करते हैं. और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनको डिटेल में स्टडी करना जरूरी रहेगा. दैट इज अबाउट योर दैट इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, C2H4 एंड B2H6. तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप थ्योरी. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ग्रुप थ्योरी. इन शॉर्ट मैं यूं कहूं कि ग्रुप थ्योरी को पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा और जिसमें आपको मेन फोकस वहां पे करना है वाटर और अमोनिया के स्ट्रक्चर्स के ऊपर. देन C2V एंड C3V पॉइंट ग्रुप जिन भी एलिमेंट्स के होते हैं, जिन भी कंपाउंड्स के होते हैं वो इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से अकर करती है दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नॉन एक्वेस सॉल्वेंट. हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में भी इस टॉपिक को स्टडी किया है. आप एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, वही चैप्टर है नॉन एक्वेस सॉल्वेंट. आपने शायद चैप्टर पढ़ा हो जहां पे हम लिक्विड अमोनिया के साथ जो है एसिड और बेसिस की डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं. ये टॉपिक आपका वहां से लिया गया है. तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर जस्टिफाइंग द नीड ऑफ नॉन एक्वेस सॉल्यूशन केमिस्ट्री एंड द फेलियर ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट. नेक्स्ट है सॉल्यूशन केमिस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड. देन केमिस्ट्री ऑफ H2SO4 एज एन एसिड. देन लिक्विड ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के बारे में पढ़ना है आपको. और साथ में है सॉल्वोलिटिक रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स. तो मैं यूं कहूं कि ये एक ही चैप्टर है आपका जहां पे आपको चीजें स्टडी करनी है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे दो चैप्टर्स हो गए. एक हमें ग्रुप थ्योरी को अच्छे से स्टडी करना है और सेकंड हमें पढ़ना है दैट इज नॉन एक्विस एंड एक्विस सॉल्वेंट, जिसमें ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, कवर होंगी. डन. इसी के साथ नेक्स्ट है आपके पास दैट इज योर इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास है जो भी प्रेपरेशन है, बॉन्डिंग है, उनकी एप्लीकेशन है. ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स विद बॉन्ड्स टू हाइड्रोजन, जैसे कि आपके पास बोरेन्स बनते हैं,
कार्बोरेन्स बनते हैं, या ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बोनिल हाइड्राइड हो गया, हाइड्राइड एनाइंस हो गया, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, देन वाडेज रूल, ये बहुत फेमस रहता है आपके पास। बोरोन हाइड्राइड्स, दैट इज बोरेन्स एंड कार्बोरेन्स, जिसे आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का भी ये एक पार्ट रहता है। चिलेशन, आई थिंक जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन किया है वहां पे आपको चिलेशन से रिलेटेड चीजें देखने को मिली हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे आपका चिलेशन हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट्स, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, ये सब चीजें यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट है, लेकिन उनको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पार्ट जो है वो आपका थ्योरेटिकल भी रहेगा, कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, या इन शॉर्ट मैं यूं कहूं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो ये वहां से आपका लिया गया है। दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। डन। जहां पे आप कुछ रिएजेंट्स को स्टडी करेंगे, सबसे पहले डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, देन ईडीटीए आप स्टडी करेंगे, इसके बाद है 1,10-फिनेंथ्रोलिन, देन थायोसेमी कार्बोजेन्स के बारे में स्टडी करना जरूरी रहेगा, एंड देन है आपके पास डाइथायोजोन। और अगर मैं ये बात करूं कि ये कहाँ से सिलेबस लिया गया है, तो जो भी बच्चों ने एचपीयू से स्टडी करी है उनको आई थिंक ये चीजें पता चल रही होंगी, क्योंकि वहीं से सिलेबस जो है वो आपका लिया गया है। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स, जैसे हम एंड में देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स हमारे नहीं हैं, तो आप HPPSC वालों को मेल करो, कॉल करो, उन्हें बताओ अपनी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि तभी कुछ होगा, ऐसे तो चुप रहने से कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर? सो यू कैन मेल देम। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज योर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वन। ये तो इंपॉर्टेंट वन है, ये तो अगर सिलेबस नहीं भी चेंज होता तब भी हम इसे स्टडी करते। दैट इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, जहां पे आप T2G EG के बारे में स्टडी करते हैं। देन जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट कैसा रहता है, लिगेशन, हाइड्रेशन एंड द लैटिस एनर्जी। देन आपके पास लिमिटेशंस क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, और इसी के साथ हमारे पास एक एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है एविडेंस फॉर मेटल लिगेंड ओवरलैप इन कॉम्प्लेक्सेस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, उस थ्योरी को अप्लाई करना है नेक्स्ट आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक, अभी ना इस क्लास में हम सिर्फ क्या स्टडी कर रहे हैं, जस्ट सिलेबस की, हाँ ये पॉइंट्स हैं हमें स्टडी करने हैं। अब मुझे इस तरह से लगाया क्यों मैंने, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो, क्योंकि सिलेबस वहां पे बहुत एडजस्ट करके लिखा गया है, तो इससे क्या होगा, क्लैरिफिकेशन बनती है कि हाँ हमें ये टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। डन। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूंगी, तो यहाँ पे है एनर्जी लेवल इन एन एटम। देन आपका कपलिंग हो गया, कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ऑर्बिटल P2 के केस में। इसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स जो हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, होल फॉर्मुलेशन, डेरिवेशन ऑफ टर्म सिंबल फॉर द क्लोज्ड सबशेल and the derivation of the terms for D2 configuration and calculation of the number of the microstates। तो यहाँ से important topic आपका microstate से related है। Done। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा 1, जहां पे आप स्प्लिटिंग को स्टडी करेंगे SPDFGHI के केस में, D1 से लेके D9 सिस्टम तक, चाहे फिर वो आपकी वीक फील्ड लिगेंड है, चाहे फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चाहे जिस भी तरीके से है। ठीक है, ये काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन आगे अब हम उसे स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द नेक्स्ट वन की यहाँ पे मैथमेटिक्स का, हम मैथमेटिक्स को एक्सक्लूड करेंगे, उससे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे। डन। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा 2 की बात करूं तो ये सब चीजें आपने अपनी मास्टर्स में पढ़ रखी है, कुछ लोगों ने शायद हो सकता है कि ग्रेजुएशन में भी कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कोरिलेशन डायग्राम D1 से लेके D9 तक। ठीक है, ऑन हैंड टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, स्पिन क्रॉसओवर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन टैनविल-स्वैंगो डायग्राम, ये हम पढ़ते थे अपनी ग्रेजुएशन में भी। ऑर्गल डायग्राम हो गया, इवेल्युएशन ऑफ बोरोन कार्बन एंड बीटा पैरामीटर, BC पैरामीटर्स हो गया। मैग्नेटोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट वन, जहां पे हम उसके ओरिजिन के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पिन ऑनली मूवमेंट, क्वेंचिंग के बारे में,
ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसी के साथ लास्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटोकेमिस्ट्री इन ऑक्टाहेड्रल एंड द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डन। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मिक्स है, जहाँ पे आप इन शॉर्ट में यूं कहूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही ये पार्ट रहता है। तो यहाँ पे भी मेनली हम मैग्नेटोस्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करूँ तो मैग्नेट से रिलेटेड चीजों को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इसी के साथ चल रहा है, मैग्नेटोकेमिस्ट्री का ही पार्ट चल रहा है अभी, दैट इज वॉन ब्लैक्स फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस हो गए, प्रेपरेशंस होगी, रिएक्शंस होगी, कार्बोनिल नाइट्रोसिल फोस्फीन कॉम्प्लेक्सेस हो गए हैं, स्ट्रक्चर एविडेंसेस फ्रॉम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो गया है, और इसी के साथ साइनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेबलाइजेशन ऑफ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड आई से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ग्रुप थ्योरी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। नॉन एक्विस सॉल्वेंट से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है इजीली चीजें अप्लाई हो जाएंगी। देन आपका मैं बोलूंगी कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके बाद करें, देन यू कैन गो फॉर द मैग्नेटोस्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक थ्योरी को आप वहां पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल है, फोटो आयनाइजेशन प्रोसेसेस हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, कूपमैन्स थ्योरम है, एंड देन फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए, जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, नियॉन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, इनकी केमिकल इंफॉर्मेशन लेंगे और इनकी ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक आइडिया के बारे में हम स्टडी करेंगे। डन। इसी के साथ नेक्स्ट है आपके पास ये टॉपिक्स जो हैं वो हम जिन्होंने बैच ले रखा है हम पढ़ चुके हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब देखो ऐसे क्या है, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, लेकिन उन्होंने इस चीज को अलग से नहीं दिया है, बल्कि इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही एडजस्ट कर दिया है, जहां पे स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाएगा, कंपैरिजन ऑफ इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन मेटल किया जाएगा, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की उनकी फॉर्मेशन क्या है, कलर ऑफ आयंस क्या है एक्वस सॉल्यूशन में और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, यूजेस क्या है लेंथेनॉइड्स कंपाउंड्स के एज शिफ्ट रिएजेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रांसलोरीशियम एलिमेंट्स। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे आएंगी। इन शॉर्ट डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर हम बात करें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक बच्चा कर सकता है, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ा स्पीड अप करने का ट्राई करेंगे अभी हम। तो जल्दी से जल्दी, जैसे अगर आप बैच भी ज्वाइन करते हो तो आपको जल्दी जल्दी जो है वो अब लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेल करना इज इम्पॉर्टेंट वन फ्रॉम एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप अपने साइड से मेल करें, लेकिन हम ज़्यादा वो वेट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी तैयारी को भी अपने साथ चलाना होगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो द फर्स्ट टॉपिक की स्टीरियो केमिस्ट्री है आपके पास, जहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, कायरलिटी, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस, ट्रांसस्पेशियल, मेरिडोनियल, आर एंड एस, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इसी के साथ रेसमिक मिक्सचर और डेसिमाइजेशन, रेजोल्यूशन, ये सब चीजें आएंगी। इसके बाद जो है वो आपका साथ में रहेगा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं कुछ, एंड देन प्रो कायरलिटी के बारे में आप स्टडी करेंगे, जहां पे मैक्सिमम आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो कुछ कंपाउंड है जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है, डेक्लिन है, इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन और रिएक्टिविटी है इन साइक्लिक एंड साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे है थर्मोडायनेमिक एंड द काइनेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, जिसमें आप हैमंड्स पोस्टुलेट, कर्टिन, हैमट प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। जहां तक मुझे याद है तो हम लोगों ने ये चीजें एमएससी केमिस्ट्री में आई थिंक सेमेस्टर 1 में स्टडी कर रखी है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स होगी, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स हो गए, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन रिएक्टिविटी हो गया, देन क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट्स हो गए, जहां पे आप हैमट इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू चीजों को स्टडी करते हैं। So this is your second topic from organic chemistry. Next है आपके पास एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जहां पे आप SN1, SN2, मिक्स्ड SN1, SN2 उनके मैकेनिज्म्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस, जहां पे आपके पास फिनोमियंस है, नॉन बोर्नाइल सिस्टम है,
कॉमन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है, वेगनर मिर्बिन है, पिनाकोल है, देन रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखो अगर आप यहाँ पे सारी चीजें नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना ऑर्गेनिक में, तो जो जैसे नेमिंग रिएक्शंस दी गई है ना ये वाली, इनको तो जरूर करके जाओ, ठीक है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है और जहां से आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एलाइलिक एलिफेटिक ट्राइगोनल एंड विनाइल कार्बन। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखो ये हम अगर नॉर्मल पढ़े तो हम एस्टर्स को अलग से पढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ते हैं, तो ये वही टॉपिक है। नेक्स्ट है ट्रांस एस्टरिफिकेशन, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, अल्ट्रासाउंड, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल और रिजियो सिलेक्टिविटी। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसी के साथ नेक्स्ट है फिर फ्री रेडिकल रिएक्शंस के बारे में, जहां पे सेम ज्योमेट्री हो गया, आपके टाइप्स हो गए, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हो रही है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट के साथ क्या मैकेनिज्म रहेगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक सबस्ट्रेट जब ब्रिज हेड और अटैकिंग रेडिकल्स होंगे तो किस तरीके से केमिस्ट्री वहां पे बिहेव करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रिएक्टिविटी, कि सॉल्वेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्टिविटी के ऊपर, तो जहां पे आप एलाइलिक हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ऑक्सैलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन ऑटो ऑक्सीडेशन है कपलिंग ऑफ एल्काइंस की, एंड एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और यहाँ पे आप देखना कुछ नेमिंग रिएक्शन है जैसे कि डाइजोनियम सॉल्ट, ये कहाँ पढ़ते थे वैसे हम अमीन्स वाले चैप्टर में, जहां पे आप गोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन, हॉफमैन लॉफलर रिएक्शन एंड हर्न-स्टिकर रिएक्शन को स्टडी करते हो। डन। नेक्स्ट है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन में सिस एलिमिनेशन है, देन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और उसका कुछ क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे E1, E2, E1CB, E2C मैकेनिज्म को स्टडी किया जाएगा। अब देखो ये पार्ट आई नो कि लिटिल बिट टिपिकल लगेगा बट इंपॉर्टेंट है, इनके रिएक्टिविटी, इनके फैक्टर्स, किस तरीके की लिमिटेशंस है, कैसे लिविंग ग्रुप जा रहा है, कैसे अटैक हो रहा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे एरेनियम आयन मैकेनिज्म, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी, ऑर्थो एंड पैरा रेशियो हो गया, इप्सो अटैक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इप्सो अटैक, ओरिएंटेशन इन अदर रिंग सिस्टम। अगेन मतलब अगर आप सब नहीं कर सकते हो तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक, घबराना नहीं है, चीजें हो जाएंगी। अब हम भी अपने एंड से बहुत चीजें फास्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिविटी इन सबस्ट्रेट्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, जहां पे डाइजोनियम कपलिंग है, वेल्समर हैक रिएक्शन है, स्कॉल रिएक्शन है, एमिनेशन रिएक्शन है, प्राइस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन मॉरिशियस रिएक्शन एंड रिवर्सिबल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। डन। नेक्स्ट है aromatic nucleophilic substitution, yes this one is important, and next है common organic reactions and their mechanism। ओके, तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे अगर सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, वैसे तो ट्राई करो कि हम सब चीजों को एटलीस्ट वंस एक बार गो थ्रू हो जाएं, लेकिन यहाँ पे जैसे देखो सोमलेट हॉजर रिएक्शन है, स्माइल्स रीअरेंजमेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उलमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट, जिगलर एल्काइलेशन, सचमैन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है और ना ही उनके मैकेनिज्म्स को। डन। तो जैसे यहाँ पे पर्किन रिएक्शन है, माइकल रिएक्शन है, रॉबिन्सन है, डिकमैन रिएक्शन है, स्टॉक कंडेंसेशन, मैनिक रिएक्शन। इन शॉर्ट आप ये क्या देख रहे हो कि जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस आपने आज तक की हैं वो सारी की सारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी वही चीजें लगाई गई हैं। तो देखो ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सिलेबस तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने वो चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको सिर्फ अभी हमने क्या करना है, एक बार गो थ्रू होना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है चीजों को छोड़े हुए। डन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो बहुत सारे रिएजेंट्स है और हमेशा आपने देखा भी होगा कि रिएजेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका सबसे पहले है BF3 NBS हो गया, डाइइजोमीथेन हो गया, लेड टेट्राएसीटेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ये सब रहेगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आप कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि ये छोटा चैप्टर रहता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट रहेगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स ऑफ इथाइलिन, 1,3-ब्यूटाइडिन, 1,3,5-हेक्साट्राईन एंड एलाइल सिस्टम। MSc में आपने किसी भी बुक से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किया है, अगर आप जस्ट उसे भी कर लोगे ना
ये अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो अगर हम नोट्स की बात करें तो 50 to 60 पेजेस में हमारी पेरिसाइक्लिक डन हो जाती है। अगर हम उन पेजेस को भी अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो पेरिसाइक्लिक आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस रहती हैं। इसके अलावा आपके पास वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन है, एफएमओ पीएमओ अप्रोच है, 4n+2 सिस्टम, 2+2 इंट्राफिशियल सुपरफिशियल कंडीशंस, देन 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशंस हैं जिसमें आप सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस को, सुपरफिशियल इंट्राफिशियल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन को, सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट्स को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो एक तो ये फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एफएमओ और पीएमओ अप्रोच इंपॉर्टेंट है, एंड देन 4n+2 2+2 and 4n cycloaddition reactions are very important. Done. नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशंस है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये स्पेशली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। इसी के साथ नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में, देन केमिकल एक्सचेंज, इफेक्ट ऑफ ड्यूटरेशन, स्टीरियो केमिस्ट्री, देन इसी के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो अगर इस स्लाइड की बात करूँ तो ये टॉपिक तो करके जाना है, ठीक, जहां पे आप जर्नल इंट्रोडक्शन, शिफ्ट, स्पिन इंटरेक्शन, शील्डिंग मैकेनिज्म, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, कोरिलेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी के साथ अगर मैं बात करूं केमिकल एक्सचेंज, इफेक्ट ऑफ ड्यूटरेशन की, तो वहां पे वर्चुअल कपलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। स्टीरियो केमिस्ट्री में हिंडर्ड रोटेशन हो गया, कार्पलेस रिलेशनशिप हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे क्या है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जितना भी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं वो ऑलमोस्ट उन्होंने सारी दे रखी हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन रूल, जहां पे आप एग्जांपल्स ऑफ मास स्पेक्ट्रल फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन IR, UV, NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। इसके बाद है फोटोकेमिस्ट्री। अब देखो जैसे मैंने कहा कि कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपका हो गया नेमिंग रिएक्शंस होगी, रिएजेंट्स हो गए, एक आपका हो गया पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, देन आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा डुएबल पार्ट रहता है दैट इज द फोटोकेमिस्ट्री। ठीक, तो फोटोकेमिस्ट्री जो कि मैक्सिमम टाइम हम जगदम्बा की बुक से करते हैं, अब वहां से कर सकते हैं इस चीज को। फोटोकेमिस्ट्री हो गया, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, टाइप्स ऑफ एक्साइटेशंस, ये सब चीजें। देन फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स हो गया, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड पोलीइन्स। ठीक, नेक्स्ट है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसी से रिलेटेड फोटोकेमिस्ट्री। अब देखना यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में नॉरिश 1 टाइप एंड 2, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक, इसके बाद पटालो-बुची रिएक्शन, ऑब्वियसली अल्फा एंड बीटा क्लीवेज रिएक्शन और साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटेन एंड साइक्लोब्यूटेन, जो कि आपका पूरा का पूरा फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें जो है वो वहां पे हमारे पास आई हैं। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। और जहां तक मुझे लगता है वी ऑल आर फेमिलियर विद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं सो दैट इज योर रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जहां पे सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट है केमिकल शिफ्ट, और यहाँ पे जो ये केमिकल शिफ्ट वाला टॉपिक है यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। स्पिन कपलिंग हो गया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट, स्पिन कपलिंग ऑफ 1H NMR, देन स्पिन एंड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन प्रोसेसेस डन। इसी के साथ हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डन। जीरो फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ESR सिग्नल हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन, मैग्नेटिक हाइपरफाइन इंटरेक्शन। नेक्स्ट आपके पास है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या है आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज योर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पे आप मोस्टली PQR ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, डन। देन सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, टॉप मॉलिक्यूल्स के बारे में। उसके बाद आपके पास आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पे रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी किया जाएगा।
उसी के साथ नेक्स्ट है काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो काइनेटिक जब हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स को, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, जैसे आपके पास कॉन्जिक्यूटिव एंड कॉम्पिटिटिव पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसकी हमें काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शंस के बारे में बताना है। देन फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। देन हाफ लाइफ पीरियड भी आएगा, डिसोसिएशन ऑफ इथेन, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, 3/2 1/2 ऑर्डर रिएक्शंस देखनी है। रिएक्शन रेट्स हो गए, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। इसी के बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और उसका काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फॉर्मुलेशन। देन इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस, जिसमें सबसे पहले है काइनेटिक्स इन सॉल्यूशन, जहां पे डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन, देयर रेट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉल्वेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज, जिसमें आपके पास क्या है, लिनमैन है, हेजलवुड ट्रीटमेंट है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, सरफेसेस एडसॉर्प्शन एंड कैटालिसिस है। तो ये सारी रिएक्शन रहेंगी। देन है आपके पास एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस, जहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्रैकिंग हो गया। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब ये काइंड ऑफ क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। देन इंट्रोडक्शन टू फास्ट रिएक्शन, जहाँ पे फ्लैश फोटोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आप आसानी से कर सकते हो। और ये वाला जो टॉपिक है जहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, एक इस पार्ट को जरूर करके जाना है और एक ये वाला पार्ट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड इट्स काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 1 की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें दी गई हैं, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी है, चाहे वो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, या फिर फ्री एनर्जी फंक्शंस हैं, इसके बाद उनकी क्या एप्लीकेशंस है, क्लैपियन-क्लॉसियस इक्वेशन है इंपॉर्टेंट। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी चीजें थी। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 2 में, जहां पे आप मेनली स्टडी करेंगे एक्टिविटी आएगा, फ्यूगेसिटी आएगा, पार्टीशन फंक्शंस आएंगे, ठीक। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपके पास रहती हैं। जैसे आप देख सकते हो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोडल प्रॉपर्टीज, केमिकल पोटेंशियल हो गया, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी के साथ थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ मिक्सिंग है, फ्यूगसिटी, जहां पे हम सारा टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे ये डिटरमिन किया जाता है, लुइस रेंड्रेल रूल हो गया, ड्यूम मैग्यूल्स इक्वेशन होगी, एक्टिविटी, नर्नेस्ट इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स एप्लीकेशन, देन थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ फेज रूल, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड जहां पे ये फेज रूल आता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन टू टू कंपोनेंट सिस्टम, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैथमेटिकल पार्ट भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे तो इसके सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, देन रेट लॉस जो हम छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, इसके बाद आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन आपके पास आएगा कोलॉइडल स्टेट। अब देखो ये टॉपिक्स को जल्दी कवर करना ईजी रहेगा, ठीक। कोलॉइडल स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, चार्ज एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल डिप्रेशन, हार्डी स्केड्यूल लॉ हो गया, गोल्ड नंबर हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स हो गए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये हम बहुत बार अपनी एमएससी केमिस्ट्री में देखते थे। स्टर्न्स थ्योरी हो गया, डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गए, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो गया, एमल्शन हो गया and their classification, emulsifiers, gels and their classification. So you can say that कि इस स्लाइड में जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनको पहले करना, ये इंपॉर्टेंट है और आप थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो हो सकते हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे आप माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट्स को पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल वेट, असेंबली, एंसेंबल, इसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ना यहाँ पे ये 3 डेरिवेशन है, एक है आपके पास मैक्सवेल, एक है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, जहां पे आप बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक को पढ़ते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, W फॉर द 3 टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज लैग्रेंजे हो गया, अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स हो गए, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, मॉलिक्यूलर पार्टीशन, then application to ideal gases, and then evaluation of translational, rotational and vibrational partition functions. Done. So this is all about this.
नाउ द नेक्स्ट वन इसी में है, फिजिकल केमिस्ट्री का ही अभी चल रहा है। तो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, उसी के साथ है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स की, जिसमें आप एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, गिव्स फ्री एनर्जी को स्टडी करते हैं। देन अगेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब देखो ये टॉपिक ना हम हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अलग से हमने किया हुआ है जहां पे हम ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं। स्टेटिस्टिकल वेट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा स्टेट्स हो गया, सिमेट्री नंबर हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, आइंस्टाइन थ्योरी, डीबाई थ्योरी, ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट है आपके पास, अब देखो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये बायो वाला पार्ट, मतलब मैं कह सकती हूँ कि माइक्रोबायो है या फिर बायोटेक है। सो अब ये सिलेबस में दिया गया है। अब टीचर्स तो यहाँ पे अवेलेबल है, आपको इसके नोट्स सब मिल जाएगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा। बट स्टिल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अपने बिहाफ पे एक बार आप मेल करो, उनको बताओ कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दे पीपल थिंक अबाउट दिस। एक के करने से कुछ नहीं होगा, अगर सब करेंगे सो वी कैन डू समथिंग डन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू बायोटेक, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड है, ठीक। तो ये आपको जो है वो बायो स्पेसिफिक टीचर ही करवाएंगे अगर आप यहाँ से कोर्स लेते हैं, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। बट आई सजेस्ट यू प्लीज ट्राई एट वंस। इसी के साथ नेक्स्ट है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे आप डायग्नोस्टिक एंजाइम्स हो गए, या फिर आपके पास ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, स्टोरेज डिजीजेस, बाकी की चीजें हैं, ठीक है। क्रैब्स डिजीज है, उसके बाद मोस्टली आपको यहाँ पे डिजीजेस ही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करूँ तो केमिस्ट्री से कम बायो से रिलेटेड चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जैसे कि क्रॉनिक एक्सपोजर है, डोज रिस्पॉन्स है, रिलेशनशिप है, डिटर्मिनेशन है LD50 की, क्लियर। सो नेक्स्ट था लास्ट टॉपिक, दैट इज योर मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। सो यहाँ पर भी डीएनए और आरएनए से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, साइकिल्स दी गई हैं आपके पास। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का सिलेबस वी ऑल आर फेमिलियर विद दैट, तो हम वो चीजें कर सकते हैं। बट अगर हाँ मैं ये कहूंगी और ये सही भी है कि ये जो बायो वाला पार्ट है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से तो चीजें आपको करवा दी जाएंगी क्योंकि टीचर्स आर अवेलेबल हियर, आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा। बट स्टिल आई सजेस्ट यू एक बार ट्राई कर लो अपने बिहाफ पे, आप मेल कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो कमीशन में, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन, जहाँ पे हमने केमिस्ट्री के सिलेबस को स्टडी किया है वन बाय वन। हम जल्दी से अब चीजों को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेटेजी कैसी है और हमें किन चीजों को पहले अप्रोच करना है, क्योंकि अब आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम अपनी केमिस्ट्री को कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से, एंड एज यू नो दैट 20% पोर्शन जो है वो आपका पेडागोजी का भी है। तो अगेन साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट हेयर, तो घबराना नहीं है। केमिस्ट्री वाला पार्ट भी अच्छे से कर लोगे तब भी बहुत है, इसके अलावा पेडागोजी कर लोगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर करवाएगा, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन, थैंक यू सो मच।